आ रहे हैं जी। हो गया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में बाइबल टीवी लंदन ग्लोबल स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आपको मालूम है कि जो लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम लोगों को दरपेश है, बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमारे साथ हैं और वो हमारा मददगार है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा की सारी नेमतों और बरकतों के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि एशियन गॉस्पेल शो में हम आपके लिए अच्छे से खुदा के खादम और जो बाकी जो मुख्तलिफ अदारों में लोग काम कर रहे हैं उनको लेकर आते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में आप हमारे जो मेहमान हैं उनसे आप मिलेंगे और यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदा यीशु के जिंदा बाबरकत पाक नाम में। और जो लोग हमारे साथ जूम पर हम उनको भी वेलकम कहते हैं। तो जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो हमारे साथ लोग जो हैं वो शामिल होते जाएंगे। हमने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खुदा के जिंदा पाक नाम में हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ज़बूर 105 उसकी पहली 4 आयत। खुदा का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदाह सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावन के तालिबों के दिल शादमान हो, खुदावन उसकी कुव्वत के तालिब हो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। हम खुदावन के शुक्र अदा करते हैं हम लोगों के लिए जो कि खुदावन के दीदार के तालिब हैं। जब खुदा यीशु मसीह जमीन पर थे तो कुछ यूनानी जो हैं वो आए और उन्होंने कहा कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। So there are so many people in our community around us, those who wanted to see Jesus, and they are having such a hunger and thirst for Christ. तो इस प्रोग्राम के जरिए बाइबल टीवी ग्लोबल के जरिए हम लोगों की इस प्यास को हम बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और खुदा के शुक्र अदा करते हैं कि ये चैनल जो है ये खुदा की खिदमत कर रहा है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान है बहुत ज़ाहिर के बगैर उन्हें खुशामदीद कहना चाहता हूँ। हमारे साथ आज दो बड़े ही अजीज हमारे मेहमान जो है वो मौजूद हैं। एक दोनों का ताल्लुक जो है दरस व तदरीस से है, दोनों टीचर हैं, लेकिन इसके साथ साथ खुदावन की खिदमत में भी कोशा हैं। इनको पहले भी आप सुन चुके हैं, बाइबल टीवी पे खुदावन का पाक कलाम पेश कर चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जी सुहेल शकील साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा मिसिज रुबीना शकील। हम उन्हें वेलकम कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। और हम उनसे थोड़ा सा उनके काम के बारे में बातचीत करेंगे कि उनका जो काम है जो गुजरांवाला में खिदमत कर रहे हैं उसके हवाले से हम उनसे बात करें। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जी सुहेल साहब और रुबीना आपको। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, कैसे हैं आप? आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही, आपने म्यूट तो नहीं किया हुआ? सुहेल आपकी आवाज नहीं मुझे भी आई। आप अनम्यूट करें जरा, अपना वॉल्यूम जो है उसको अनम्यूट करें। हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज मेरी? आप अपना वॉल्यूम जो है उसको अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। हाँ जी, अब आई है? हाँ जी, आई है, अभी आवाज आई है, कोई बात नहीं है, टेक योर टाइम। तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ कुछ हमारे लंदन से भी दोस्त मौजूद हैं, हम उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं जी सैफ एंजलो, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं आपके इस प्रोग्राम में। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें, मैं बेटा रुबीना आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने जो काम के हवाले से हमें बताइए, कुछ आपके स्कूल के बारे में गुफ्तगू होगी और फिर हम खुदा का पाक कलाम आज आपसे सुनेंगे। इससे पहले कि हम आपसे ये तमाम बातें आपसे सुने, मैं चाहूंगा कि सुहेल साहब अगर आप दुआ में हमारे लिए रहनुमाई फरमाएं, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। तो आइए हम दुआ मांगे और खुदा की शुक्रगुजारी करें और आपके सारे प्रोग्राम को हम खुदा के हाथों में दें। सुहेल साहब, आपको आवाज आ रही है कि कम है आवाज? आपका वॉल्यूम मुझे लगता है कम है। आप
मेरे चेहरे से लग रहा है कि आपको आवाज नहीं आ रही। आप आज आज भाई साहब थोड़ी सी आवाज कम लग रही है, पॉसिबिलिटी आपको आवाज आ रही है? आ रही है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज थोड़ा सा कम है भाई साहब आज। अच्छा, पता नहीं, वैसे मेरा तो वॉल्यूम बहुत इधर से बहुत ज्यादा है। अच्छा, अभी आपने सुहेल साहब से बोला था दुआ करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। फिर सब आप दुआ करें, मैं चेक करता हूँ वॉल्यूम को, आप दुआ करें। जी ठीक है। हम जहाँ पे भी हैं, जिस गांव से, जिस शहर से, सो हम इसी में एक होते हुए अपने आप को बुला लें। आपके वहां से मेरा ख्याल है प्रॉब्लम है, इधर वॉल्यूम ठीक है। अपने दरमियान खुदावंद को महसूस करते हुए उसकी हजूरी और मामूरी को गहरे तौर पर महसूस करें। खुदावंद मेहरबान, सच्चे, जिंदा आसमानी खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज तक की मदद और हिफाजत के लिए, खुदावंद तेरी तमाम दी हुई नेमतों, रहमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए, खुदावंद तेरे फजल, तेरे रहम, तेरे करम के लिए, खुदावंद खसूसन आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, खुदावंद बाइबल ग्लोबल टीवी चैनल के लिए, व्हाट्सएप के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, और खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम अदलों को भी इस टीम का हिस्सा बना लिया, तूने हमें चुन लिया इस बड़े इस्तेहकाक के लिए, इस बड़े फजल के लिए जो तूने हम पर किया। हम तेरा शुक्र करते हैं और करे खुदावंद आज शाम हम बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फरोती के साथ करे खुदावंद बाइबल ग्लोबल टीवी चैनल के लिए, उनकी सारी खिदमात के लिए, खुदावंद आज शाम फिर उनके रूबरू होकर करे खुदावंद तेरे हुजूर झुकते हैं और मिन्नत करते हैं कि ये कलाम को और ज्यादा फैलाने का, तरक्की और तोसी देने का बायस और सबब बनता रहे। और आज जो भी हम कलाम में से पढ़ें, सुने, सीखें, खुदावंद तू अपने खादमों में से होकर और अपनी खादमाओं में से होकर कलाम करने की और मौजज़ात करने की कुदरत, ताकत और सलाहियत रखता है। और खुदावंद उस पाक कलाम के इवज हमें बरकत मिलती है, शिफा मिलती है, जो है ये शहद से ज्यादा मीठा, दिल दिल बंद बंद दूध कर सरायत करता है, और इसके इवज बंधन टूटते हैं और मौजज़ात वकूअ पज़ीर होते हैं। आज भी करे खुदावंद तेरी बंदी को, तेरी खादिमा को और करे खुदावंद सारी टीम को करे खुदावंद तेरे हैंड ओवर करते हैं, तेरे सुपुर्द करते हैं और मिन्नत करते हैं कि हम पीछे हटे, तू आगे नजर आए। करे खुदावंद हम छुपे, तू हम कम हो, तू ज्यादा हो, और उसे सारी इज्जत और सारा जलाल तेरे नाम को मिले। और करे खुदा ये जो फिजाओं के जरिए, हवाओं और लहरों के जरिए हम एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं, ये मुनक़ता ना होने पाए। और खुदावंद तेरा इतना सा खातम होने के नाते मिन्नत और फरियाद करते हैं कि पहले खुदावंद तू हमें अपने पाक कलाम के गहरे में ले चल, पाक कलाम को पहले खुदावंद और ज्यादा अच्छे तरीके से बयान करने का मलका नायत फरमा, और मौजज़ात की ताकत और कुदरत से नवाज। और करे खुदावंद तेरी बंदी बोले तो करे खुदावंद तूने चारों तरफ से ऊपर नीचे से घेर और अपनी पनाह में ले, और करे खुदावंद पांव के तलवों से लेकर सर के बालों तक करे खुदावंद कुछू और पाक रूह का और पाक लहू का ताजा और गहरा मसा उंडेल। और करे खुदावंद हम सारे जितने भी इसमें हिस्सेदार हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रेयर वॉरियर की हैसियत से, लिसनर्स की हैसियत से, व्यूअर्स की हैसियत से, जो जो भी खिदमत, जो जो भी थोड़े खुदावंद तूने हमें सौंप रखे हैं, हम करे खुदावंद उनके ये तेरे हुजूर हाजिर हैं, हम तेरे इंस्ट्रूमेंट हैं, हम करे खुदावंद तेरे अलकार है, तुम्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल में लाने की कुदरत करता है। हम इस ग्रेट प्रिविलेज के लिए जो तूने हमें बख्श रखा है, तेरा शुक्र करते हैं। और आज शाम मिन्नत करते हैं कि खुदावंद सारे इबादती माहौल को अपने हाथों में ले, और करे खुदावंद जिन ममालिक में, जिन जज़ायर में खुदावंद, जिन जहाँ जहाँ भी आवाज आती है, करे खुदावंद तेरी आवाज करे खुदावंद बनकर पहुंचे, और उससे वो सारा कुछ मिले और हासिल हो जाए, तेरे नाम से मिलता है। मौजज़ात को पज़ीर होते हैं, बंधन टूटते हैं, और पहले खुदावंद लोगों को बरकत मिलती है, रोयती मिलती है, खुशहाली मिलती है, खुदा वो सारा कुछ मिले।
और पर एक खुदा जिस तरह कलाम में लिखा है कि शेयर करने वाला भी शेयर होगा, जो खुदा शेयर करने वाले हैं जितने भी तरीकों से जो हमें नेम पे बख्शी हुई हम सबको भी करे हमारी इस खिदमत को मल्टीप्लाई कर और करे हमें बड़ी बरकत हमारी दुआओं को जाओ सुन और कबूल कर यीशु मसीह के अजीम और कदूस नाम आमीन। सुरेश साहब आपकी आवाज अभी भी ठीक नहीं हुई, आप साउंड जरा चेक करें, और या तो आपका फोन दूर है और वॉल्यूम आपका फोन का बंद है, क्योंकि आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? जी आपकी तो आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज भी आपको आ रही है। आपका जो मोबाइल का वॉल्यूम है वो बंद है, मुझे लगता है बहुत थोड़ा है। अपने मोबाइल का वॉल्यूम जो हाँ जी बढ़ाएं। बताएं। नहीं, बहुत कम है आवाज आपकी। हाँ जी, आई डोंट नो क्या आपके उधर। हाँ जी, आप रुबीना जरा बोले, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है आपके लिए। मेरी आपको आवाज सही आ रही है कि कम आ रही है? मेरी आवाज आपको पूरी सही आ रही है? जी बच्चा अभी आवाज ठीक आ रही है। अच्छा, चलें आप बोल रहे जरा, अभी बोल रहे हैं आप। हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ कि अभी आवाज ठीक आ रही है। गुड इवनिंग। ठीक हो गई, मैंने किया इधर से, ठीक है, बोले आप। अभी बोले आप, ठीक है, आवाज आपकी भी, साउंड ठीक है। ठीक है, अभी आवाज जी बेहतर हो गई है, ठीक है। अच्छा, दोबारा से मैं आपको एक बार फिर वेलकम करता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल हो चुके हैं, हम उनको भी वेलकम कहते हैं। तो रुबीना, आप हमें मैडम जरा बताइए अपने स्कूल के हवाले से और अपने काम के हवाले से कि आप वहाँ पे क्रिश्चियन हाई स्कूल गुजरांवाला में खिदमत सारा अंजाम दे रही हैं आप एज ए प्रिंसिपल। तो कितने स्टूडेंट हैं और क्या सारे जो स्टूडेंट हैं वो क्रिश्चियन हैं? जी पत साहब गुड इवनिंग। मैं फर्स्ट टाइम भी जब सुहेल साहब का मैसेज था तो मैंने ब्रीफली उसमें भी स्कूल का इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन मैं दोबारा बताने में खुशी महसूस करूंगी कि क्रिश्चियन हाई स्कूल पाकिस्तान में शायद वाहिद स्कूल है जहां पर सिर्फ क्रिश्चियन बच्चे हैं, और खुदावंद के फजल से इस वक्त तकरीबन 1550 बच्चे हैं जो स्कूल में ज़ेरे तालीम है। ये प्ले ग्रुप से लेके क्लास 10 तक हैं, और ना सिर्फ ये कि हमारा टोटल जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो सारे क्रिश्चियन हैं, बल्कि हमारा पूरे का पूरा स्टाफ भी क्रिश्चियन ही है। ये मिस्टर ओल्ड ने एक विजन के साथ इस स्कूल को शुरू किया था कि जो रूरल एरियाज में क्रिश्चियन बच्चे हैं उनको यहाँ लाके हॉस्टल में रखा जाए, या खरीद के हमारे जो डे स्कॉलर बच्चे हैं जो कि दूसरे स्कूल्स में तालीम हासिल नहीं कर सकते उनको यहाँ पर अच्छे माहौल में रख के तालीम दी जा सके, और उनको आगे बढ़ने में स्कूल का विजन ही ये है कि हम ऐसे लोगों के साथ या अपनी कम्युनिटी के ऐसे लोगों के साथ काम करें जिनको दूसरे स्कूल्स में अच्छी सहूलतें मुयसर नहीं हो सकती, उनके मैडम आप ये बताइएगा कि वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह ये जो स्टूडेंट है आपके स्कूल में जो है ये ज्यादातर गांव से हैं या शहरों से? कहाँ से हैं ज्यादातर ये स्टूडेंट? शुरू में तो ये तकरीबन कह लें कि गाँव से ज्यादा थे, लेकिन अभी
कराची से पेशावर तक, बल्कि मैं कहूँगी वजीरिस्तान से भी हमारे पास हैं चंद बच्चे। सो मैं कह सकती हूँ कि पूरे पाकिस्तान से जो हॉस्टल में हमारे बच्चे हैं वो हैं। और इसके अलावा डे स्कॉलर की तादाद डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन हॉस्टल में बॉयज हॉस्टल भी है हमारे पास और गर्ल्स हॉस्टल भी है। सो लड़कियों और लड़कों में दोनों तरफ काफी दूर दूर कराची से और हर शहर से तकरीबन। तो कितने स्टूडेंट हैं अभी आपके पास, लड़के लड़कियां जो हैं कितने हैं? 1550 के करीब हैं बच्चे, और मोर और लेस हम कह सकते हैं कि ये हाफ एंड हाफ के रेशियो से चल रहे हैं। चंद बच्चों की तादाद में शायद फर्क हो, लेकिन 700-750 के करीब लड़कियां हैं और 750-800 के करीब लड़के। ओवरऑल ये 1550। तो आप जो सेकुलर तालीम के साथ साथ उनको आप दूसरी मजहबी तालीम जो है, बाइबल की तालीम, वो भी आप उनको देते हो वहां पे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि क्रिश्चियन हाई स्कूल की यूनिकनेस ही ये है कि हमारे स्कूल में पहला पीरियड जो है प्ले ग्रुप से लेकर 10th तक हर क्लास में पहला पीरियड जो है वो बाइबल का पीरियड। और कभी कभी हमें पेरेंट्स से इस किस्म की गवाहियां भी सुनने को मिलती हैं कि आप तो बच्चों को आधा पादरी बना के यहाँ से निकालते हैं। हाँ जी, क्योंकि मुझे तो तजर्बा है कि हम CBSE में जाया करते थे और स्कूल में भी तो बड़ा अच्छा माहौल था वहाँ पे, जो बोर्डिंग में बच्चे रहते थे बहुत अच्छे थे, वो बिहेव करते थे। तो क्या आप बताना पसंद फरमाएंगे कि किस तरह के चैलेंजेस हैं आपको स्कूल के अंदर, क्योंकि कितने बच्चे हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है, और क्या प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम आपको दरपेश है, ताकि हमारे जो लोग इस चैनल का जो मकसद है, ताकि लोग हमारे दायरे के बारे में जाने। और अहम जो मसला, जी करें बात आप। जी 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 पाजी साहब, पहला और सबसे अहम मसला जो है वो फाइनेंसिस का ही है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि इदारा इस काबिल है कि हम अपने लोगों को जिस हद तक भी है सपोर्ट करते हैं। जिनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, कम से कम पैसों की वजह से हमारे स्कूल से, मेरे इल्म में है कि पैसों की वजह से हम एक बार जो बचा आ जाता है उसको कभी हम वापस नहीं जाने देते। हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि उनको दी जाए और वो बच्चे मैट्रिक करके कम से कम मैट्रिक की डिग्री लेके यहाँ से निकले। और मैं बताना चाहूंगी कि खुदावंद के फजल से हर साल 100 या 100 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूल से मैट्रिक करते हैं, जिसका मतलब है कि अगर 100 बच्चे मैट्रिक कर रहे हैं तो 100 मसीही खानदान जो है वो खानदानों में शुमार हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और हम आपके लिए दुआ गो हैं और स्कूल के सारे इस काम के लिए भी। तो मैं चाहूंगा कि आप आज का जो पाकलाम खुदा ने आपको दिया है वो हमारे साथ बांटें, और हम सब आपसे खुदा का पाकलाम, क्योंकि आपकी ये भी एक खिदमत है कि आप ना सिर्फ स्कूल में दरस व तदरीस का काम करते बल्कि खुदा की खिदमत में भी आप कोशा हैं। तो प्लीज आप आज जो पाकलाम खुदा ने आपको दिया है हम सब के लिए उसको हमारे साथ बांटिए। जी थैंक यू पाजी साहब। 6 पे आज मैं आपके साथ दरख्वास्त करूंगी कि उसकी तिलावत में सुहेल साहब मदद करें। हमारे लिए आज का कलाम ज़बूर 6 पहली आयत से बात क्या करता। पढ़ेंगे। मदद के लिए फरियाद। मीर मुगनी के लिए तारदार साजों के साथ शमीर के सुर पर दाऊद का मजमून। ऐ खुदावंद, तू मुझे अपने कहर में ना झिड़क और अपने गैज़ो गज़ब में मुझे तंबी ना दे। ऐ खुदावंद, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं पायमुर्दा हो गया हूँ। ऐ खुदावंद, मुझे शिफा दे, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है। मेरी जान भी निहायत बेकरार है और
तू ऐ खुदावंद कब तक मेरी जान को अपनी शफकत की खातर मुझे बचा ले, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती। कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजार कराहते कराहते थक गया। मैं अपना पलंग आंसुओं से भिगोता हूँ। हर रात मेरा बिस्तर तैरता है। मेरी आंख गम के मारे बैठी जाती है और मेरे सब मुखालफों के सबब से धुंधलाने लगी। ऐ सब बद किरदारों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि खुदावंद ने मेरे रोने की आवाज सुन ली है। खुदावंद ने मेरी मिन्नत सुन ली। खुदावंद मेरी दुआ कबूल करेगा। मेरे सब दुश्मन शर्मिंदा और निहायत बेकरार होंगे। वो लौट जाएंगे, वो दफातन शर्मिंदा होंगे। खुदावंद के जिंदा और मुअस्सर पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। आमीन। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपका। और मैं चाहूंगा कि हमारी बहन रुबीना जो है वो हमारे लिए आज का पाक कलाम जो है वो जो खुदावंद ने दिया है वो पेश करें। शुक्रिया पादी साहब। अजीजों, अभी आपके सामने ज़बूर 6 की तिलावत की गई है। किसी शख्स से इंटरव्यू के दौरान एक सवाल पूछा गया कि अगर आपको किसी जजीरे पर तन्हा कुछ अरसा के लिए छोड़ दिया जाए और आपको वहां बाइबल मुकद्दस में से उसकी 66 किताबों में से सिर्फ एक किताब साथ ले जाने की इजाजत हो, तो आपका चुनाव 66 किताबों में से कौन सी किताब होगी? उस शख्स का जवाब था कि खुदा ना करे कि मुझे कभी ऐसा इंतखाब करना पड़े या ऐसे इंतखाब की जरूरत पड़े, लेकिन अगर मुझे कभी ऐसा इंतखाब करना पड़े तो मैं अपने लिए ज़बूर की किताब को मुंतखब करूंगा, क्योंकि ज़बूर की किताब के मज़ामीन इस कदर वसी हैं, इनमें जिंदगी के तजर्बात इस कदर ज्यादा हैं और इसमें प्रस्तिश का अंदाज इस कदर ज्यादा है कि मुझे बड़ी देर तक उस जजीरे पर दुआ और शुक्रगुजारी के लिए बड़ी उम्दा खुराक मुयस्सर होती रहेगी। उस शख्स के ये अल्फाज यकीनन ज़बूर की किताब की अहमियत को वाज़ेह करते हैं। ज़बूर के बारे में कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये दाऊद नबी के ज़बूर हैं, या मज़ामीर की किताब को हमेशा दाऊद नबी के नाम के साथ मंसूब किया जाता है। लेकिन आप सबके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगी कि इसमें आधे ज़बूर यानी 73 ज़बूर दाऊद नबी के नाम से मंसूब हैं। इसके अलावा 12 ज़बूर 10 ज़बूर बनी कुरा के नाम से, 2 सुलेमान, एक ज़बूर मूसा, ईमान, इतान और अजरा के नाम से मंसूब है, जबकि 49 या 49 ज़बूर ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई सरनामा नहीं या उनको किसी के नाम से मंसूब नहीं किया गया। सो उर्फ़े आम में हम इसे दाऊद नबी के मज़ामीर के नाम से ही जानते हैं, लेकिन दाऊद नबी के इसमें 73 ज़बूर हैं। मज़ामीर की किताब के लिहाज किताबों में तकसीम किया गया है, और अगर इसकी दर्जाबंदी हम करें और इसके मज़ामीन की तरफ हम गौर करें तो इसमें 5 किस्म के मज़ामीन हैं। पहला है तवारीखी मज़ामीन, जिनमें इसराइल की तारीख के बारे में बताया गया है। दूसरा टॉपिक या मजमून जो है वो खुदा यीशु मसीह की जिंदगी के मुतालिक, उनकी मौत और उनके वसीला से इस दुनिया में आने वाली खुशखबरी के बारे में बयान करते हैं। तीसरे नंबर पे नबूवती ज़बूर हैं जो नबूवत बयान करते हैं, और चौथे नंबर पे दुश्मनों के
ज़बूर नवीसों ने खुदावंद से फरियाद की है। और पांचवा और आखिरी मजमून तौबा से मुताल्लिक है, जिसमें अपने गुनाह या अपनी गलतियों, अपनी खताओं के एतराफ के तौर पर ज़बूर नवीस अपने अपने ज़बूरों को रकम करते हैं और खुदावंद से तौबा के तलबगार हैं। छठा ज़बूर जिसकी अभी आप सबके सामने तलावत की गई, ये पेनिटेंशियल साम्स यानी तौबा, पशेमानी या नदामत के ज़बूरों में पहले नंबर पर था। और ये ज़बूर दाऊद के दुख से शुरू होता है, लेकिन उसकी बहाली, उसकी मुआफी और उसकी शादमानी। दाऊद ने जब छठा ज़बूर लिखा तो उसके पीछे यकीनन एक बैकग्राउंड है, एक वजह, एक रीजन है कि क्यों ये ज़बूर उसने किताब मुकद्दस में रकम किया। दाऊद नबी ने जब ये ज़बूर लिखा तो इसके पीछे बत्सबा के साथ उसके जिना और उसके गुनाह की सारी कहानी जो है वो बयान की जाती है। हम सारे बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले जानते हैं कि दूसरी सलातीन उसके 11वें और 12वीं ने बत्सबा के साथ जिना किया, उसके खामन को अपनी फौज में सबसे आगे रखकर कत्ल करवाया और इस तरह उसकी बीवी यानी बत्सबा को उसने अपनी बीवी बनाया और गैर कानूनी तौर पर या खुदा को इश्तिआल दिलवाकर उसने ये सारा काम किया। इस सारे ज़बूर के अगर हम पीछे जाएं और इसकी बैकग्राउंड को देखें तो यहाँ एक बात बड़ी अहम और बड़ी जरूरी है कि इंसान होते हुए हमें अपने फैसलों में बड़े मोहतात रहना चाहिए और फैसला करते हुए हमें जरूर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को देखना चाहिए कि आया इसके नताइज क्या होंगे। अगर हम दाऊद नबी के उस सारे वाक़े पर गौर करें तो लिखा है, अगर हम दूसरी सलातीन के 11वें और 12वें बाब को पढ़ें तो लिखा है कि दाऊद नबी की या दाऊद बादशाह अगर हम कहें तो ज्यादा मुनासिब होगा, उसकी पूरी की पूरी फौज उस वक्त हालत जंग में थी और वो जंग करने के लिए नहीं गया और जब वो जंग में नहीं गया तो लिखा है कि वो अपने कमरे में से आराम करता हुआ निकला, अपने पलंग से उठा और छत पर चला गया और वहां उसने बत्सबा को देखा और इस तरह उस खातून को हासिल करने के लिए जो भी जराए उसने इस्तेमाल किए वो खुदावंद के नजदीक पसंदीदा जराए नहीं थे। सो उसके एक छोटे से फैसले ने कि वो उस दिन अपनी फौज के साथ जंग पे नहीं गया, उसको गुनाह की दल में धकेल दिया। और जैसा कि पैदाइश के चौथे बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि गुनाह दरवाजे पे दुबका बैठा है। मैं ये आयत आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगी। अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। सो ये सारी कहानी बयान करती है कि हमारे गलत फैसले या हमारी थोड़ी सी जो फैसले करने में हमारी कुव्वते फैसला है वो जब कमजोर होती है तो फिर हम कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशों में या बहुत बड़े बड़े गुनाहों का शिकार हो जाते हैं। और बिल्कुल यही सूरत हाल जो है वो दाऊद के साथ है। इस ज़बूर का सरनामा अगर हम पढ़ें तो उस पे लिखा हुआ है मुसीबत में मदद के लिए फरियाद, कॉल फॉर हेल्प इन ट्रबल। और उस पे बड़ा एक सुर का नाम लिखा है छठे ज़बूर के सरनामे पे, मीर मुगन्नी के लिए तारदार साजों के साथ शिमनीर के सुर पर दाऊद का मजमून। ये लफ्ज शिमनीर भी दिलचस्पी से खाली नहीं है। मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाले लोग जानते हैं कि मौसीकी 7 सुरों पर मुश्तमिल होती है और पहला सुर ही जब आखिर में गाया जाता है तो उसको पहला सुर या आखिरी सुर या 8वां सुर भी कहा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम सा रे गा मा पा धा नी तक बोलते हैं तो सा से शुरू करके नी तक ये 7 सुर हैं और आखिर में दोबारा फिर ये सा ही आएगा, जो कि इस बात को जाहिर करता है कि ये इस सुर का पहला और 8वां सुर है, पहला भी है और 8वां भी है। सो यही 8वां सुर जब धीमे सुरों में या कोमल सुरों में गाया जाता है तो इसे हम शमी, जब सुरों में गाया जाता है तो इसे अलामुद का सुर। सो यहाँ जैसे मैंने पहले कहा कि इस सुर का जिक्र दिलचस्पी से खाली नहीं, चूंकि इसे धीमे सुरों या कोमल सुरों का नाम दिया जाता है या नीचे सुर पे गाया जाने वाला कहा जाता है सुर। तो इस सरनामे से हम जान सकते हैं कि दाऊद इस वक्त किस कंडीशन में है, कि वो खुशी या शादमानी के साथ इस ज़बूर को रकम नहीं कर रहा, बल्कि वो गम, दुख, परेशानी, पशेमानी और खुदावंद से तौबा करने की हालत में है और अपने इन्हीं सारे जज्बात को बयान करने के लिए वो धीमे सुरों में यानी बड़ी आजिज़ी और हलीमी के अंदाज में इस ज़बूर को रकम करता या लिखता है। नीचे जैसा मैंने कहा दाऊद के दुख, गम, परेशानी उसके दिल की हालत का गमाज है। ज़बूर 6 में दाऊद बयान करता है कि जब कोई ईमानदार गुनाह में घिर जाता है या गिर जाता है और वो उसका इकरार नहीं करता तो फिर क्या होता है। जैसा मैंने पहले दाऊद और बत्सबा और हित्ती उरिया की कहानी को मुख्तसरन बयान किया और हम सारे जब उसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दाऊद वो गुनाह करता तो है लेकिन खुदा से उसको छुपा के रखता है, हत्ता के जब वो उसके खामंद यानी हित्ती उरिया को कत्ल करवा देता है तो फिर खुदा नातन नबी को दाऊद के पास भेजता है ताकि नातन नबी के जरिए वो दाऊद को एहसास दिलाए कि खुदावंद ना सिर्फ उसके उस गुनाह से वाकिफ है बल्कि उससे सख्त नाराज भी है और उसकी सजा के तौर पर दाऊद को वो आने वाले वक्त में दुख, तकलीफ, परेशानी से गुजारने वाला है। और जैसे ही दाऊद को एहसास होता है कि खुदावंद को मेरे इस गुनाह का पता चल गया और वो वाकिफ है तो वो एहसास से शर्मिंदगी का शिकार होता है और खुदा के हुजूर जाके और इस सभा से जो उसका पहला बेटा उस जिना के या उस गुनाह के तौर पर पैदा होता है वो बेटा उस वक्त बीमारी की हालत में है और उस कहानी को पढ़ते हुए हम देखते हैं कि खुदा कहता है कि मैं उस बेटे को जिंदा नहीं रहने दूंगा और यही तेरी सजा है। सो जब दाऊद को एहसास होता है कि मेरे इस गुनाह की या मेरे जिना की ये बड़ी शदीद, बड़ी कड़ी सजा खुदा की तरफ से मुझे मिलने वाली है तो वो उसके हुजूर बड़ी आजिज़ी से आता और अपने उस गुनाह से तौबा करता और अपने लिए खुदा से माफी का तलबगार होता है। और वो बेटा जो उसका बत्सबा से पैदा होता है उस वक्त वो बच्चा बीमारी की हालत में है जिस हालत में दाऊद ने इस ज़बूर को लिखा। सो हम देखते हैं कि छठे ज़बूर में दाऊद बयान करता है कि जब कोई ईमानदार गुनाह में गिर जाता है तो फिर उसके साथ क्या होता है। अगर हम इस ज़बूर को 3 हिस्सों में बांटें और इसकी पहली आयत से चौथी आयत तक, फिर 5वीं और छठी और उसके बाद 7वीं से ज़बूर के आखिर तक देखें तो हम इन 3 हिस्सों में जान सकते हैं कि दाऊद इस गम की शिद्दत में या अपनी पशेमानी की हालत में क्या क्या बयान करता है और खुदा के साथ क्या बातचीत करता है। सो पहली 4 आयात का जब हम मुताला करते हैं तो दाऊद की जिस्मानी बीमारी का और बीमारी की वजह से उस तकलीफ का बयान हम पहली 4 आयात में पढ़ते हैं और दूसरी और तीसरी आयत में हम देखते हैं कि वो खुलकर अपनी जिस्मानी बीमारी का ना सिर्फ इजहार करता है बल्कि खुदा से उसके लिए माफी का तलबगार भी होता है और वो बार बार अपनी इस माफी के लिए खुदावंद से
दरख्वास्त करता है। हम अगर बाइबल मुकद्दस का मुताला करने में हम पर आ सकती है, जिसमें सबसे पहली बात जैसे दाऊद के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उसका गुनाह उस पर गालिब आया और उस गुनाह की सूरत में उसको इस जिस्मानी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा। कभी कभी खुदा हमारे ईमान की तरफ परख के तौर पर भी हमें जिस्मानी बीमारी से गुजारता है, और कभी कभी हमें जैसे हम अंधे के बारे में पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, बल्कि खुदा का जलाल इसके वसीले से जाहिर हो। सो कभी कभी खुदावंद अपने जलाल को हम लोगों के वसीला से जाहिर करने के लिए भी हमें मुख्तलिफ मुश्किलों या परेशानियों में से गुजरने देता है। सो जहां तक दाऊद का बयान है, तो दाऊद यहाँ अपनी जिस्मानी बीमारी के बारे में बड़ी तफसील से ना सिर्फ बयान करता है, बल्कि खुदा से अपने लिए मुआफी का तलबगार भी है। 5वीं आयत में हम देखते हैं कि वो अपनी उस जिस्मानी बीमारी के लिए खुदा के सामने एक बड़ी गैर मामूली सी दलील पेश करता है। वो कहता है कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरा मरने के बाद मेरा जिस्म क्या तेरी शुक्रगुजारी करने या तुझसे माफी मांगने के लिए आएगा? तो मैं अब जब जिंदा हूँ और तुझसे माफी मांग रहा हूँ, तो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तुझे मुआफ कर। और ये बड़ा एक गैर मामूली सा उसका बयान है, और हम देखते हैं कि बड़ी मजबूत दलील दाऊद अपनी तरफ से खुदा के सामने पेश करता है। और इंसान होने के नाते अगर हम इस पे गौर करें तो मैं कह सकती हूँ कि शायद हम में से हर एक अगर ऐसी ही किसी मुश्किल का शिकार हो, तो हम खुदा के सामने शायद ऐसी ही दलील पेश करें कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, खुदा हमें सेहत सलामती तंदुरुस्ती दे ताकि हम उसके साथ रहकर अच्छा वक्त गुजार सकें, जैसा दाऊद कहता है। 6ठी और 7वीं आयत में, 2 आयात में उसके बयान से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि उसका कहता है कि मैं थक चुका हूँ, और वो एक एग्जैजरेट करते हुए अपनी हालत का बयान करता है कि मेरा बिस्तर आंसुओं से तैरता है और मैं को भिगो देता हूँ। गहराई में जाके जब वो अपने दुख का बयान कर रहा है, तो वो बताना चाहता है कि अपने उस गुनाह की वजह से मैं किस कदर शर्मिंदगी का शिकार हूँ और किस कदर शिद्दत से मैं अपने इस गुनाह को महसूस कर रहा हूँ। और ऐ खुदा, अब तू मुझे इस गुनाह से माफी दे दे तो मैं बचूंगा, वरना मैं इस दुनिया में शायद जिंदा या कायम ना रहूं। 8वीं से 10वीं आयत में हम देखते हैं कि एकदम हमें बड़ा एक फर्क सा रवैया यहाँ उसका नजर आता है दाऊद नबी का, कि 7वीं आयत तक वो मुसलसल अपनी जिस्मानी बीमारी, अपनी ज़हनी बीमारी और अपने जिस्मानी दुख और अपनी खुदा से दूरी के बारे में बार बार बयान करता और जिक्र करता है। लेकिन एकदम जब हम 8वीं से 10वीं आयत तक आते हैं, तो इन आयात में हमें उसकी दुआ का असर दिखाई देता है। मुसलसल जो वो अपने गुनाह का इकरार कर रहा है, मुसलसल वो अपनी शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है, और मुसलसल वो खुदा के सामने नदामत में और बड़ी आजिज़ी में झुका हुआ है। और इन्हीं सारे जज्बात का आकाश होते हुए वो अपने जज्बात को जाहिर करता है। और आखिरी आयत में हम देखते हैं कि उसकी दुआ का ना सिर्फ हमें असर दिखाई देता है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि उसकी दुआ ने हालात को तब्दील कर दिया है। और बेशक हमें एहसास नहीं, यहाँ बिल्कुल कोई जिक्र नहीं कि उसको उसकी जिस्मानी बीमारी से शिफा मिली है कि नहीं, लेकिन ये एहसास जरूर होता है इन 3 आयत को पढ़ के आगाही मिल है कि खुदा ने उसे माफ कर दिया है, और उसके रोने और उसके चिल्लाने और उसके सारे जज्बात जो हैं वो खुदा के हुजूर पहुंचे हैं, और खुदा ने उसकी दुआओं का जवाब उसे दिया है। और इसी यकीन की कुव्वत को हासिल करके वो अपने दुश्मनों को हुक्म देता है कि मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मेरे खुदा ने मेरी
आवाज को सुन लिया है और अब तुम्हारी धमकियां या तुम्हारे सारा जो भी प्रेशर, जो मुझ पर सारा तुम्हारा दबाव है, मैं उसमें आने वाला नहीं, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे मुआफी का पैगाम दे दिया है। और दाऊद कहता है कि मेरा खुदा उठेगा और मेरा बदला तुम लोगों से लेगा और तुम्हें शिकस्त देगा और मुझे मेरी सारी शर्मिंदगी से बचाएगा। सो इस पूरे ज़बूर की मुख्तसर सी इस तफसीर के जरिए हम 3 बातों को सीखते हैं कि जब हम किसी ऐसे गुनाह, किसी ऐसी गलती, किसी ऐसी खता का शिकार हो जाते हैं जिसमें हमारी मर्जी भी शामिल होती है और हम समझते हैं कि शायद खुदा इससे वाकिफ नहीं और हम खुदा से उससे उस गुनाह को छुपाते हैं, तो फिर हम बिल्कुल इसी सिचुएशन का शिकार होते हैं जिस सारी सिचुएशन में से दाऊद नबी या दाऊद बादशाह उस वक्त गुजर रहा था। और जैसे मैंने कहा कि इन सारी बातों के साथ जिस तरह दाऊद बादशाह ने जो कुछ खोया, हम भी इंसान होते हुए उन्हीं चीजों को अपनी कथाओं के सबब से कभी कभी खो देते हैं। सो मैं बताना चाहूंगी कि ऐसी सूरत हाल में हम 3 बड़ी अहम बातें हैं जिनको खो देते हैं जब हम ऐसी गुनाह की हालत से गुजरते हैं और जब तक हम खुदा के सामने उसका इकरार नहीं करते। सो वो 3 लॉसेस हैं, लॉस ऑफ डिवाइन प्लेजर यानी खुदा की खुशनुदी को खो देना, लॉस ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ जिस्मानी सेहत या ताकत को खो देना और लॉस ऑफ इमोशनल पीस यानी ज़हनी सुकून और इत्मीनान को खो देना। अगर आप सब मेरे साथ 6 ज़बूर की पहली आयत को देखें तो उसमें लिखा है, ऐ खुदावन तू मुझे अपने कहर में ना झिड़क और अपने गैज़ो गज़ब में मुझे तब्दील ना कर। यानी यहाँ दाऊद वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहा है कि इस वक्त खुदा का गज़ब, उसके कहर का हाथ उस पर बड़ा हुआ है और खुदा उससे नाराज है, उससे खुश नहीं है। जो भी गुनाह उसने किया है उसने उसकी वजह से खुदा की खुशनुदी को, उसकी खुशी को, उसकी प्लेजर को अपने जिंदगी से खो दिया है। सो जब हम कोई ऐसा गुनाह या खता करते हैं तो पहली चीज जो हमारी जिंदगी से जाती रहती है वो खुदा की खुशनुदी या डिवाइन प्लेजर। दूसरी चीज अगर आप सब मेरे साथ मिलकर दूसरी आयत को देखें तो दूसरी आयत में लिखा है, ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं पशमुर्दा हो गया हूँ। ऐ खुदावन मुझे शिफा दे क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है। और ये पूरी आयत जो है वो बयान करती है कि वो जिस्मानी तौर पर भी इस वक्त सेहतमंद नहीं है। और आगे जाके अगर हम देखें तो वो कहता है कि मेरी आंखें दुश्मनों के दबाव की वजह से बैठ गई हैं और मेरा जिस्म, मेरी हड्डियां जो है वो तकलीफ में है। सो जब हम गुनाह में घिरते हैं तो फिर खुदा हमें जिस्मानी तकलीफ से भी कभी कभी गुजरने देता है ताकि वो हमें एहसास दिला सके। तीसरी चीज के जब हम खुदा को नाराज, अपने खुशी को खो देते हैं यानी लॉस ऑफ इमोशनल पीस यानी हमारा सुकून और इत्मीनान हमसे जाता रहता है। आप सब अगर मेरे साथ तीसरी आयत को देखें तो लिखा है, मेरी जान भी निहायत बेकरार है और तू ऐ खुदावंद कब तक मुझे इस सजा में से। सो वो अपनी जान की बेकरारी का जब जिक्र करता है तो ये उसकी ज़हनी हालत को बयान करती है कि उसकी ना सिर्फ उस वक्त खुदा की खुशनुदी वो खो चुका है, ना सिर्फ ये कि वो जिस्मानी तौर पर बुरे हालात का शिकार है, बल्कि इसके साथ साथ वो ज़हनी तौर पर भी अबतरी का शिकार है। सो ये तीनों चीजें मिलकर खुदा की खुशनुदी का खो देना, जिस्मानी ताकत या जिस्मानी सेहत का खो देना, ज़हनी सुकून का खो देना, हमारे दुश्मनों को हम पर हावी होने में मदद करता है। जैसे कि उसने दाऊद नबी ने बार बार जिक्र किया कि मेरे दुश्मन जो हैं वो मुझ पर हंसते हैं और वो मुझे शर्मिंदा होते हुए देखना चाहते हैं और वो समझते हैं कि शायद खुदा ने मुझे छोड़ दिया है।
और इंसान होते हुए अगर हम अपनी जिंदगियों का भी तजर्बा करें तो जब कभी हम खुदा से दूर होते हैं तो हमारे दुश्मन यानी इब्लीस को हम पर हावी होने का मौका मिल जाता है और वो जान जाता है कि हम खुदा से इस वक्त दूर हैं और हम उसके हथियार बनने के लिए तैयार हैं। सो जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे कभी कभी छोटे छोटे जो है वो हमें बहुत बड़े बड़े गुनाहों में गिराती और हमें खुदा से दूर कर देती है। जिस तरह दाऊद के एक छोटे से डिसीजन ने कि अपनी उस दिन उसको अपनी फौज के साथ जंग में होना चाहिए था, लेकिन उसने वहां ना जाना चाहा और घर में रहकर वो इस शदीद गुनाह में गिरा और खुदावन से दूरी को उसने बर्दाश्त की। सो इंसान होते हुए हम भी बहुत दफा ऐसी ही खताओं, ऐसी ही गलतियों या ऐसे ही गुनाहों का शिकार हो जाते हैं और हम समझते हैं कि शायद इन गुनाहों की माफी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम खुदावंद की हुजूरी को अपनी जिंदगियों में महसूस करते हैं और दाऊद की तरह जैसे 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत में वो बयान करता है और अपनी दुआ का खुदा से जवाब चाहता है और हम बड़ा खूबसूरत जवाब दाऊद की जिंदगी में देखते हैं कि खुदा ने ना सिर्फ उसकी दुआ को सुना बल्कि उसके हालात को उसने तब्दील किया, उसे माफी बख्शी और उस माफी के बाद हम देखते हैं कि पहला वो बच्चा जो गुनाह या जिना की हालत में पैदा हुआ उसको ले लेने के बाद खुदा माफी के बाद उसे एक और बाहिकमत और खूबसूरत और अजीम बेटे से नवाजता है जिसका नाम सुलेमान है और जिसके बारे में कहा जाता है कि जैसी हिकमत खुदा ने उसको दी। माफी के बाद हम इस किस्म की खुदा से रहमतों बरकतों और बख्शिशों के काबिल भी हो सकते हैं। सो मेरे अजीजों, अगर हम सब चाहते हैं कि खुदावंद की खुशनुदी हमारी जिंदगियों में रहे, हम जिस्मानी तौर पर बहाल रहें और हम ज़हनी तौर पर पुरसुकून जिंदगी खुदावंद में रहकर गुजारें, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसके साथ मिलकर चले, उसके फैसलों को अपने फैसले बनाएं और उसी की मर्जी को अपनी जिंदगी में शामिल करें। तो जिस तरह उसने दाऊद को माफ किया, उसकी तौबा को कबूल किया और उसको बहाली बख्शी, यकीनन आज भी वो ये कुदरत रखता है कि वो अपनी खुशी और खुशनुदी को हमारी जिंदगियों में शामिल करे, हमें जहनी तौर पर अच्छी और पुरसुकून जिंदगियां अता करे और हमें जिस्मानी तौर पर मजबूत और सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे ताकि हम इस दुनिया में रहकर उसके बेटे के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। और जिस तरह ये ज़बूर एक दुख की हालत में शुरू होता है लेकिन बड़े भरोसे और एतमाद के साथ खत्म होता है, बिल्कुल इसी तरह हम भी अपनी जिंदगियों के सारे दुख, तकलीफें, परेशानियां खुदावंद के कदमों में रख के बड़े एतमाद और भरोसे के साथ खुदावंद के कदमों में आ सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि हम उससे इन सारी चीजों को हासिल करें जो दाऊद नबी के लिए थी, हम भी उसके हुजूर रहकर अपनी जिंदगियों को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। और मेरा ईमान है कि खुदावंद ने जिस तरह दाऊद को बहाली दी, हम सब इंसानों में अगर ऐसी ही कोई गलती खता है तो वो हम में से हर एक को बहाल करने की कुदरत रखता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और सारी इज्जत, सारा जलाल और सारी बुजुर्गी उसी खुदावंद बुजुर्ग बरतर को मिलती रहे, उसी के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही खूबसूरत पैगाम। और मैं समझता हूँ कि जैसी बड़ी आपकी जिम्मेदारी है एक स्कूल का सरबराह हुए, बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपने इस मजमून को पेश किया और ज़बूर को पेश किया। मेरी दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ अपनी जानिब से भी और बाइबल टीवी ग्लोबल के तमाम नाज़रीन की जानिब से भी। तो हम दुआ करेंगे आपकी सारी खिदमत के लिए, आपके घराने के लिए। तो अजीज़ों, आइए हम दुआ मांगें और खुदा की शुक्रगुजारी करें खुदा उनके इस जिंदा पाक कलाम के लिए, खुदा उनकी बंदी के लिए जिन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ खुदा उनका पाक कलाम जो है वो हम तक पहुँचाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कलाम से बरकत पाई है। तो आइए हम दुआ मांगें और खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। क्या खुदावन तू हमें बरकत देता है, हम कलाम की सारी
बरकत के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी बंदी के लिए, खुदा उनकी सारी खिदमत के लिए जो एक स्कूल के सरबराह ने किस चीज़ से वो सर अंजाम दे रही हैं। खुदा मैं दुआ करता हूँ फिर खुदा सुहेल साहब के लिए, रुबीना के लिए, क्या खुदा तूने बड़ी बरकत दे, तेरा दाना हाथ हमेशा इन पर है, और फिर खुदा उनके घराने को बरकत दे। और जितने भी इस वक्त हमारे अजीज बहन भाई दूर और नजदीक है खुदा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा उन सबको बड़ी बरकत अता फरमा। और आइंदा के लिए खुदा हम तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं, जो तेरी मर्जी है, तेरा इरादा हम सबकी जिंदगी में पूरा हो। हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरे शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं खुदा चैनल को और ज्यादा अपने जलाल का इस्तेमाल कर, हम सब की खताओं को, गलतियों को, कमजोरी को माफ फरमा। और जैसा कि हमने तेरी बंदी से सुना कि फिर खुदावंद हमें किस तरीके से अपने गुनाहों पर ध्यान करने की जरूरत है, और फिर खुदावंद तू जो सरबुलंद करता है हमारे गमों को, हमारी खताओं को तू जानता है, फिर खुदावंद तू माफ करने वाला है, तू गयूर खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं कि तू कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है। खुदावंद तू सदा झिड़कता ना रहेगा। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि खुदावंद तूने इतना खूबसूरत पाक कलाम हम तक पहुंचाया है। खुदावंद इस पर हमें कायम रहने की तौफीक अता फरमा, इस कलाम को हमारी जिंदगी में जगह दे, बड़ी बरकत अता फरमा, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। खुदावन अपना चेहरा अपना जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे। आमीन। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम खुदा को शुक्र अदा करते हैं खुदा के जिंदा पाक कलाम के लिए। जी आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी आप कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ कहना चाह रहे हाँ अच्छा जी 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 एक क्वेश्चन नज़म है, हाँ सॉरी मैं भूल गया था आपके। कोरोना पे ही है। जी जी तो ये खुदा के कलाम के मुताबिक है कि यहाँ पे ईशाया नबी का सहीफा उसका 36वां बाब 20वीं आयत में कि ऐ मेरे लोगों थोड़े दिनों के लिए अपने आप को अंदर बंद कर लो अपने खलबत खानों में। एक आयत ये है और दूसरा जो आला अहकाम के हम ताबे रहें। तो इस पे खुदावंद ने हमें थोड़ा दिया हुआ है लिखने का भी। तो आज ये हम सबके लिए कुछ अच्छा मौका है कि हम चंद बातें जो है वो शायरी की सूरत में भी सुने और सीखें। तो ये कलाम जो है इसका अनवान है फैली वबाए कोरोना है। इसका मतलब पेश खिदमत है, फैला खौफे कोरोना है, रब जाने क्या होना है। फैला खौफे कोरोना है, रब जाने क्या होना है। जब तक गजब न टल जाए घर में जागना सोना है। जब तक गजब न टल जाए घर में जागना सोना है। लोगों रहो कलवत में आया खुदा है जलवत में। लोगों रहो खलवत में आया खुदा है जलवत में। अपना आप छुपाए रखें बार बार हाथ ही धोना है। अपना आप छुपाए रखें बार बार हाथ धोना है। पहला खौफे कोरोना है। अंदर रहे कहे अकाम आला, अंदर रहे कहे अकाम आला। फरमा बरदारी बख्शे मुकाम वाला, फरमा बरदारी बख्शे मुकाम वाला। हुक्म मानने में है बेहतरी, हुक्म मानने में है बेहतरी। कोरोना से डरना ना डरावना है, खौफे कोरोना है। हुजूर उसके आए बार बार रोजे रखे हों अश्कबार। हुजूर उसके आए बार बार रोजे रखे हों अश्कबार। रोजे में हों इंसान पहला खौफे कोरोना है। मतलब खिदमत है, आजमाइश ये गुजर जाएगी बहाली भी जरूर आएगी। आजमाइश ये गुजर जाएगी बहाली भी जरूर आएगी। गज़बे इलाही तले सुहेल, गज़बे इलाही तले सुहेल। हुजूर उसके आके रोना है,
फैला खौफे कोरोना है, रब जाने क्या होना है, जब तक कसम न टल जाए घर में जागना सोना है। थैंक यू बहुत 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 खूबसूरत था और बड़ी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं कि जब हम क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड में मिलकर तो शायरी किया करते थे। अब तो फुर्सत ही नहीं होती और हमारे साथ हमारे साथ एल्डर वकील साहब भी शामिल हैं और बहुत अच्छे शायर। मैं उनको भी कहूंगा किसी को जरूर लिखें और पेश करें। और बहन भाई, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? मैं दावत देना चाहता हूँ दीगर भी जो हमारे खुदाम के खादमीन हैं कि आप जरूर आएं और खुदाम का पाक कलाम जो है बाइबल टीवी पर आप पेश करें। अभी जब मैंने जूम पे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एकदम से ये प्रोग्राम जो है वो सैटेलाइट पे, और अभी मैंने बताया था आपको कि जो क्लाउड है उसके जरिए ये प्रोग्राम लाइव जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है और पूरी दुनिया में लोग जो है वो ना सिर्फ अभी हम सिर्फ क्लाउड पे हैं बल्कि दीगर जगहों पर भी ये प्रोग्राम जो है ये जा रहा है। और मैंने भी जैसे मैंने लॉग इन किया, क्योंकि आज उन्होंने करना था, तो वो अभी जा रहा है क्लाउड पे। तो हम तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। मैं चूंकि अभी चेक नहीं कर पा रहा कि ये फेसबुक पे है या नहीं लाइव, लेकिन मैंने चूंकि अभी आज लाइव नहीं किया था, लेकिन शायद क्लाउड की वजह से ये लाइव जो है उस पर जाए। तो अभी ये होगा कि क्लाउड का ये एडवांटेज है कि नई टेक्नोलॉजी है, हमारे लिए नहीं है लेकिन पहले से ये मौजूद थी। तो क्लाउड से ये है कि ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे और बाकी जितने भी हमारे IPTV बॉक्सेज हैं, डिजिटल बॉक्सेज जो हैं, उन पर सब फिर ये लाइव प्रोग्राम जो है ब्रॉडकास्ट हुआ करेगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जितने भी खुदाम के खादम प्रोग्राम देख रहे हैं और आप जरूर तैयारी करके आएँ, खुदाम का पाक कलाम पेश करें। और देखें आज गुजरांवाला से, पाकिस्तान से खुदाम के खादम जो हैं उन्होंने बड़ी प्यारी हमारी बहन उन्होंने बीना ने बड़ा अच्छा मैसेज जो पेश किया है। तो ये हम पर जिम्मेदारी है कलाम सुनाना और हम सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैं एक बार फिर आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ और सवेद साहब आपका और आपकी अहलिया मोहतरमा का कि आपने, और जो भाई हमारे साथ कैमरे पे जो आपके साथ थे उनके भी शुक्रगुजार हैं। तो इजाजत दीजिए और 8 बजे हम आपसे दोबारा मिलेंगे बाइबल स्टडी लेकर। आज हम एक नया मजमून शुरू कर रहे हैं, किंगडम ऑफ गॉड। तो जो लोग भी दूरों नजदीक बैठे हुए प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। डेली हम 8 बजे बाइबल स्टडी करते हैं, तो आप आज किंगडम ऑफ गॉड के बारे में आप सीख पाएंगे। हम नई सीरीज। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। बाय।